सीनियर तज्जियाकार अजमल जामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया। सर कहिएगा कि आज एक अहम खिताब किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से, इस खिताब पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये बहुत जरूरी और अहम संग मील है आज फौज पाकिस्तान की तारीफ में, और इसमें जो आईनी तरमीम हुई, नया अहदा तख्लीक हुआ, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ। बिलखुसूस पाक भारत जंग के बाद जो मंजरनामा था उसमें जिन जरूरियात को महसूस किया गया उनके ऐन मुताबिक एक नया सूबा तख्लीक किया गया, डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज जो है और दीगर फोर्सेज जो नई खड़ी होंगी वो इसके मातहत होंगी, और इसमें जो ज्वाइंट मैकेनिज्म है, एक सिनर्जी है, वो क्रिएट होगी डिफेंस फोर्सेज के लिए, किसी भी जारही से निपटने के लिए, किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लॉय को ऑप्ट करने के लिए। खिताब किया उन्होंने तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के साथ भी, फिर पहले गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ, लेकिन दो चार बातें बड़ी अहम उन्होंने वहाँ पे फरमाई हैं आज फील्ड मार्शल साहब ने। एक तो ये कि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ मामला है उसमें उनका तालिबान के पास एक ही ऑप्शन है। तालिबान से मुराद जो काबुल बैठी हुकूमत है तालिबान की, उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो टीटीपी के साथ है या वो एक हमसाये के साथ या अमन के साथ है। तो ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान ने अपना बड़ा पॉलिसी स्टैंड आज दिया है और इसमें वाज़ेह कर दिया है कि ये ऐसा हमें कबूल नहीं है कि वहाँ बैठी हुकूमत टीटीपी या दहशतगर्दों की फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल ख्वारिज की पुश्तनाही भी करे और साथ पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख़्वाह भी हो। तो ये उन्होंने बड़ी क्लैरिटी दी, और फिर भारत को उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि वो किसी भी गलतफहमी में मुब्तला ना रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिसेंटली भारतीय क़यादत जो है वो बार बार धमकियां दे रही है, तो उसका उन्होंने भरपूर जवाब दिया। फिर साथ ये भी कहा जो एक रियासत की एक जिम्मेदार जो ऑफिसर, उसकी बयान भी उन्होंने दिया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और ये बात वाज़ेह है, हम चाहते हैं चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो। देखना यह है कि ये दोनों ममालिक जो हैं इनकी जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान के हवाले से वो आप सबके सामने है। कभी दिल्ली और काबुल की तारें हिलती हैं, कभी टीटीपी को वहाँ पे सेफ हेवन्स दी जाती हैं, कभी भारतीय वज़रा स्टेटमेंट्स देते हैं सिंध के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, कभी सिंदूर 2 के हवाले से। उनके रिसेंटली उनके जो नेवल चीफ हैं उनकी गिरफ्त की भी आपने सुनी होगी। तो सबको देखते हुए उन्होंने एक आज पॉलिसी गाइडलाइन, पॉलिसी स्टेटमेंट जो है फोर्सेस के लिए वो दी है। बिलखुसूस तालिबान रजीम जो है वहाँ पे उसको बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने दे दी है कि या तो फितनतुल ख्वारिज या पाकिस्तान, किसी एक का हम अमन पसंद है, किसी को हमारे अज़म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और साथ पाकिस्तान का जो बुनियादी तसव्वुर है इस तरह से ये वतन हमारे वजूद में आया, उनका ये नाकाबिल तस्दीर है। जो हमारे शुहदा हैं, जो हमारे फोर्सेस की कुर्बानियां हैं बुजुर्गान की, उन सब का भी उन्होंने अदा किया। एक जामे मुफस्सल और एक अगर मैं ये कहूँ कि पॉलिसी स्टेटमेंट है बाय सीडीएफ, जिन्होंने आज जिनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर हुआ, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो ये बहुत अहम और पॉलिसी गाइडलाइन पर मबनी ये एक किताब था, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की जो ख्वाहिशात हैं अमन के लिए, भारत के साथ ताल्लुकात या अफगानिस्तान के ताल्लुकात, उनको बड़ा वजाहत के साथ उन्होंने आज बिना किसी लगी लिपटी के यहाँ पे वाज़ेह किया है। जावेद साहब क्या समझते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बहुत क्लियर जो है ना एक पैगाम दे दिया है तालिबान रजीम के हवाले से कि किसी तरह की भी दहशतगर्दी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पैगाम के बाद अब तालिबान रजीम जो है वो बातचीत के मामले में आएगी या फिर जिस तरह पहले से वो नजर आ रहा है हठधर्मी पर बरकरार है वैसे ही करेंगे? देखिए, बार बार डायलॉग्स हुए, ये जो बात की जाती है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने या पाकिस्तान के इदारों ने अफगान रजीम या अफगानिस्तान में बैठी, काबुल में बैठी हुकूमत के साथ बातचीत नहीं की, ये दोहा या जो इस्तांबुल का डायलॉग प्रोसेस है, इसके अलावा बायलैटरली भी कई एक ऐसे मौके है जब बातचीत की गई, इंगेजमेंट की गई, खुद तालिबान हुकूमत को सबूत फराहम किए गए, दोहा में इस्तांबुल में सबूत फराहम किए गए, वहाँ जो बैठी क़यादत की इनकी नुमाइंदगी करने वाली तालिबान रजीम की, उसके सामने ये शवाहिद रखे गए कि कैसे आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, कैसे अमेरिका के छोड़ा गया असलह इनके हाथ चढ़ा हुआ है, कैसे ये लोग वहां से आके सेफ हेवन से पाकिस्तान की चौकियों पर, पाकिस्तान के शहरियों पर, वाना कैडेट कॉलेज, दीगर जगहों पर अफगान शहरी उनकी शनाख्त हो रही है और उनकी तश्कील आ रही है, सारे सबूत वहां दिए गए। जब भी पाकिस्तान ने एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म या किसी दोस्त मुल्क के साथ ताउन के साथ मबनी एक मैकेनिज्म तश्कील देने की बात की, तो वर्बली ये वफूद जो थे ये बात मान लेते थे, लेकिन जब अमली तौर पर मुआहदे की तहरीरी सूरत आती थी तो काबुल बैठी क़यादत उन्हें दोबारा फोन करती थी और ये किसी भी सूरत, किसी भी रिटन एग्रीमेंट पर जाने से हमेशा इनकारी रहे, जो इस बात का सबूत है कि उनकी रियल इंटेंट है। और अभी रिसेंटली आप देखें ना, तालिबान हुकूमत की जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, तालिबान टीटीपी के हवाले से बिलखुसूस टीटीपी को वो दहशतगर्द मानने को तैयार हैं, मेरे ख्याल से वो तैयार, उनकी रिसेंट स्टेटमेंट्स देखने फिर जैसे उनका अफगान मीडिया बिल्कुल मोदी मीडिया के साथ मिलकर जो कैंपेन करता है